बात है, मुझे पता है। सारे हमजा ही आ गए हैं आज तो। क्यों भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ठीक है सर। इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? सर ठीक ठीक ठाक है, आप सुनाएं। मैं भी बस ठीक हूँ, दुआ है आपकी जो आप नहीं करते, तंग करते हैं बल्कि आगे से। सर आप बताएं कौन सी दुआ आपके लिए करनी है, हम कर देते हैं आपके लिए। आप दुआ तो आप करते नहीं है, तंग जरूर कर रहे हैं आजकल, मैंने ये नोट किया है। वो चले सर, कभी कभी हो जाता है, टीचर स्टूडेंट का मजाक होता है। आप हमें दुआ बताएं क्या करनी है, हम हाँ, आपके ये लिए वाला करें। मजाक नहीं, तुम लोगों ने कोई और पंगा किया है। अब क्या सर पंगा हो गया? मैं सारे आने देना फिर बताता हूँ। अच्छा चले सर, आप बताएं। ईद मुबारक सर। हैं? क्यों भाई, ईद मुबारक कौन सी? सर, बस आने लगी है, 27वीं रात है आज। अच्छा जी, खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। अफ्तारी तो तुमने करवाई नहीं है, काहे की ईद मुबारक? ना तुमने कुछ सर मैंने खाया पिया। सुना है आपको बुखार हुआ है, तो सर वो तो परहेज है ना आपका। चलो अब तो ठीक हूँ, अब बुला लो, कोई मसला नहीं है। अफ्तारी में, आज है सर, आज है, आज है। अफ्तारी तो बुखार में भी हो जाती है यार। क्या बात है सर। बस 2-1 मिनट वेट करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक। मैंने सुना है किसी को लैब से कोई इश्यूज हैं बहुत सारे। नो आइडिया सर। अगर किसी को इश्यूज हैं तो डायरेक्टली मेरे साथ डिस्कस करें ना। बस ये सारे ज्वाइन कर लें, फिर जरा डिटेल से डिस्कस करता हूँ। यस सर, आ रही हैं लड़कियां। अच्छा, आप सारों के माइक्रोसॉफ्ट टीम के अकाउंट्स बन गए हैं ना? वो मैसेज तो आया था कि पासवर्ड वगैरह पड़ा है, खोल के नहीं देखा अभी तक। वो चेक कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से डिपार्टमेंट की तरफ से सारी मीटिंग आपकी टीम के ऊपर होंगी, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। वो सर ठीक है, लेकिन अब हमें वो हर यानी कि सेमेस्टर का एंड और कोर्स बिल्कुल एडजस्ट हो चुके हैं हमारे। कोई टीचर जूम पे करा रहे तो जूम पे पूरा कोर्स हो चुका है हमारा, और इसी तरह बाकी चलो क्लासरूम पे। आप लोग उसको देख लेंगे, आप लोग एटलीस्ट उसको अकाउंट को ओपन करके देख लेना कि वो चल भी रहा है या हाँ नहीं चल सही रहा है, है, क्योंकि मेरा तो चल रहा है। ठीक हो गया सर। आपका तो वैसे भी आखिरी आखिरी सेमेस्टर है, जा रहे हैं आप। सर बस क्या हो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर, सुनाए क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम तो लापता हो गए हो बिल्कुल यार। बस सर, बड़े रोले बने हुए हैं इन दिनों में। हैं? बड़े रोले हैं सर जी इन दिनों में, समझ ही नहीं आ रही बंदा क्या करे क्या ना करे।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बेशक सर, कोई क्या इसमें कोई बात है। शक नहीं। आगे वाला सर आजकल कोई नात वगैरह नहीं पोस्ट आ रही सर आपकी। वैसे ही यार, नात वैसे मैं पढ़ लेता हूँ आजकल, कमरे में अकेला बैठ के खुद को सुनाता हूँ आजकल। अच्छा, नहीं वो पहले वीडियो आती थी सर, स्टेटस भी लगाते थे आप। अब वो मैंने मोबाइल और कैमरा बेच दिए है ना दोनों, इसलिए मैं आजकल अपने आप को सुनाता हूँ डेली। ये तो सर अभी तक इतने ले बुरे लें हालात सर। आ गए सर जी, हैं? इतने बुरे हाल हो गए सर। नहीं, हाल बुरे नहीं, मैं खुद बेचे हैं। हाल तो बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मोबाइल की सर जी इतनी अच्छी ज़रूरत बात नहीं है जितनी लोगों को राशन की ज़रूरत है, इसलिए उसको बेच दें। और कैमरे की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, वो भी दोबारा आ जाएगा। है। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। वो मैं वो सर आई थिंक सर अदील ने शेयर किया हुआ था कि अगर किसी मजबूर बंदे को आप देखें और आप उसका मुदावा कर सकते हैं, यानी कि आपके पास इतनी सलाहियत हो कि आप उसका वो मसला हल कर सकते हो और आप ना करें, तो इसकी बड़ी सख्त पकड़ होगी। जी सर। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ रह गए हैं भाई बाकी। बस मेरा ख्याल है जितने लोगों ने आना था। जी सर। सर आगे और लैब्स आपने अपलोड कर दी हैं या जितनी आई हैं बस यही है? बस यही है यार, इनको कहीं ऊपर नीचे करके ना, तो जैसे अब सर की मुझे मैसेज आया था कि हम लोगों ने 12 करनी है लैब, तो मैं उसको कुछ इस जी। तरह से करूंगा। मैं अभी वही शेयर करना था आपसे। मैं एक मिनट जरा ओपन कर लूँ आपका कोर्स। सर वो कुछ असाइनमेंट जो आपने दी थी उनको लैब्स में काउंट कर मैं लें। मैं वही करने लगा हूँ, मैं वही बताने लगा हूँ आप लोगों को। अब इसमें जो आपने असाइनमेंट वेबसाइट डेवलपमेंट वाली जो सबमिट करवाई है, ये आपकी लैब 10 कंसिडर हो जाएगी ठीक है। और यही आपके एंड में प्रोजेक्ट भी काउंट होगा। उसके बाद असाइनमेंट 1 ऊप की, ये आपकी लैब 11 कंसिडर हो जाएगी। और इसके अलावा जो असाइनमेंट 2 जावास्क्रिप्ट थी, ये आपकी लैब 12 कंसिडर हो जाएगी। ठीक हो गया। सर लैब 11 की तो वेटमेंट ऐसी, उसमें तो आधे आधे मार्क्स आए हुए सारों के। किस में लैब 11 कौन सी? वो सर यानी कि जो ऊप वाली असाइनमेंट थी जो आपने दी थी, हम्म। 4 तो उसमें तो यानी कि ऑन एवरेज हम लोग ने जो कुछ ने कोड लिख के दिया था, कुछ ने डेफिनेशंस लिख के दी थी ना, लेकिन लैब 11 की जो वेटेज मेरे ख्याल से जो लास्ट लैब्स है उनकी वेटेज आपने जो 50 वो रखी हुई है, इस तरह कुछ इस तरह रखी हुई है आपने। तो उनके मार्क्स 50 है, वेटेज 50 तो नहीं है। हाँ वो यानी कि 3 एब्सोल्यूट बनते हैं तकरीबन। अब बच्चे आपकी जो लैब है एसक्यूएल वाली, उसकी वेटेज ज्यादा है। पीएचपी वाले की भी अच्छा वेटेज ज्यादा है। जो हाँ, इन तीनों लैब की वेटेज ये समझ लें कि बाकी लैब से ज्यादा है। लेकिन जो बाकी लैब हैं जैसे असाइनमेंट 1 ऊप या असाइनमेंट 2 जावास्क्रिप्ट या असाइनमेंट वेबसाइट डेवलपमेंट, इनकी वेटेज सेम है जैसे बाकी लैब्स की है। ठीक, ठीक है सर। बस इसको जरा, ये आपकी लैब्स ठीक है, ये पूरी होगी। सिर्फ एक टॉपिक सर ने मुझे कहा था कि वो आपने इनको करवाना है, वो भी मेरी सर के साथ डिस्कशन है। तो बस वो एक टॉपिक है जो मैंने आपको करवाना है, जावा सर्वलेट्स। तो हार्डली बहुत हुआ तो 20 से 15 मिनट का लेक्चर होगा। तो वो एक नेसेसरी है आपके कोर्स कंटेंट में, तो वो करवाना है। बाकी आपकी लैब कंप्लीट है मेरी तरफ से। अब सर आप हमारी अब एक मिनट वो पहले मैं आप लोगों के जी साथ जी कुछ सर, चीज़ें डिस्कस कर लूँ, फिर आपसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मुझे ठीक ये है। बताएं कि किसी को लैब से कोई इशू है तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर बताएं, बजाय ये कि आप मैसेज करें सर जहांजेब को, आप मैसेज करें सर कैसर शफी को, आप मैसेज करें सर उमर को कि हमें ये मसला है लैब में और सर हमारे रिजॉल्व नहीं कर रहे इशूज। जिसको इशू है डायरेक्ट मुझे यहाँ पर बताए कि मुझे ये इशू है आपकी लैब से, मुझे ये मसला है, आप मैंने ये चीज़ आपको किया और आपने सॉल्व नहीं की, मेरा ये मसला था और आपने हल नहीं किया। पहले मुझे इस चीज़ का आंसर कर दें। जिसने कॉल किया वो खुद बता दे, या फिर मैं सबके सामने बता देता हूँ जी किसने कॉल की है। जी क्या हुआ, सारे चुप हो गए हैं? किसने किया कॉल से?
सर जी जिसने किया मेरे ख्याल से वो आया ही नहीं अभी मीटिंग में। अब ये मुझे नहीं पता, मैंने नाम आपके नहीं देखे। केवल मैंने ये कहा है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, आप लेट्स सपोज आप एचओडी के पास जाएंगे, उन्होंने मुझे कहना है, मैं अपने कोर्स को बेहतर जानता हूँ कि मैंने उसको कैसे डिफेंड करना है या मैंने क्या करवाना है या मेरे पास क्या आउटलाइन है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो बजाय ये कि आप एचओडी को या किसी और टीचर को कंप्लेन करें डायरेक्टली, पहले आप जो टीचर होता है, ये इंतहाई अनएथिकल बात है। आप मतलब का टीचर को पहले लूप में लें, उसको इशू बताएं, भाई ये इशू है मेरा, वरना फिर मैं जब बताना शुरू करूंगा तो ये मेरा काम नहीं है आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना, डिपार्टमेंट की तरफ से ये पॉलिसी है। मेरा काम है आपको एक बार सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके दिखाना। इसके बाद जो इश्यूज आते हैं, यू हैव टू रिजॉल्व योर इश्यूज, चाहे वो किसी भी किस्म का इशू है, क्योंकि मैं एक एक बंदे को कभी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करवा सकता। फिर भी मैंने 8 से 10 लोगों को टीम व्यूअर पे जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया, उनके जो इश्यूज थे उनको सारे रिजॉल्व करवाए, और आगे से आप फिर जाके टीचर्स को कंप्लेन कर रहे हैं कि सारे हमारी बात नहीं सुनते। मैंने अभी तक आप लोगों के साथ कोई सख्ती नहीं की, बिल्कुल लीनियर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर इस तरह का बिहेवियर होगा तो मैं सारे छापे निकालूंगा आप लोगों के। मेरे पास अभी भी लिस्ट मौजूद है, किसने किस बच्चे से छापा लगाया हुआ है और किसने किसको लैब दी है और किसने किसकी लैब खुद अपलोड की है, उसने जहमत भी नहीं की अपलोड करने की। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है और मैं उसको प्रूफ के साथ आपके डिपार्टमेंट में दे दूंगा। इंडस्ट्रियल वालों का तो मैंने सारा प्रूफ उनका डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया है। सो अगर इस तरह की बात है तो मैं फिर आपको उसी तरह से लेके चलूंगा जिस तरह से आप लोग चलना चाह रहे हैं। क्या हो गया सर जी? हुआ ये है कि आप लोगों की कंप्लेंट जा रही है एचओडी के पास, जी सर हमें सही नहीं देते, हमें लेक्चर सही नहीं पढ़ाते, हमारे सेशन सही नहीं होते, लैब पढ़ाते नहीं और लैब के अंदर इतने इतने टास्क दिए होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही, हमें टाइम नहीं देते सर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। सर जी किसने कंप्लेन कर दी? अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि आपके बैच में कौन कंप्लेंट्स कर रहा है। कोई कंप्लेन करा यार तो अभी सर को बताओ डायरेक्ट। क्योंकि मुझे तो एचओडी की कॉल आई है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मुझे इल्हाम तो नहीं हुआ, मुझे सिर्फ एचओडी की कॉल आई है, जी आपकी कंप्लेंट्स हैं, ये सारे 4-5 इश्यूज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज उन्होंने गिने हैं, मगर ये मेन इश्यूज हैं जो आप उनके डील नहीं कर रहे, आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे, उनकी क्यूरीज नहीं सुन रहे, उनके साथ प्रॉपर सेशंस नहीं कर रहे हैं, लेक्चर आप कुछ अपलोड करते हैं, लैब आप कुछ ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। सर छोड़े इन बातों को, अब तो मीठी ईद आ रही है, मीठी मीठी बातें करें। मीठी ईद आ रही है ना, मैं मीठी बातें करूंगा अभी। अभी सर ईद ही देंगे हमें। अभी तक आप लोगों को ईद ही दी है, मैंने कभी कभी इतनी कभी इतनी रिस्ट्रिक्शन किसी चीज के ऊपर नहीं लगाई, कभी आपको यस इतना। सर, आपने वैसे हमारी सही बातें मानी है, सब कुछ हमारे लिए डिले किया अगर सर। आपको शक हो कि आप लोगों के साथ में इतना लीनियर नहीं हूँ जी जैसे आप कह रहे हैं, तो आप इंडस्ट्रियल वालों से पूछ लें कि सख्ती किसे कहते हैं। नहीं सर, हमें पता है आप काफी जो है ना हमारे सर साथ उन्हें सही रहे। तो सर वो तो बेचारे रो रहे होते हैं, सही बात है। उनकी एक एक बच्चे ने जिस जिसका छापा मेरे पास, मैंने आपको भी कहा था, उन्हें भी कहा था स्टार्टिंग में कि मेरे पास सॉफ्टवेयर है, आपने जिस बंदे से असाइनमेंट ली है या जिस बंदे को दी है, दोनों का रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है, कब आपने दी है, किस टाइम पे आपने दी है, कब उसने अपलोड किया है। एक ही बंदे ने सारी असाइनमेंट, यानी कि एक ही बंदा उसने 3 लोगों की असाइनमेंट अपलोड कर दी है, 3 लोगों की लैब अपलोड कर दी है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो उनको तो मैं उसी तरीके से डील कर रहा हूँ कि जिसने चीटिंग की है उनको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड -10 दे रहा हूँ एक लैब में, जिसकी चीटिंग सर मेरे जी पास। हमें भी बताएं सॉफ्टवेयर का, सर ये बड़ा काम का है। नहीं, ये खाली टीचर्स के लिए होता है ना, जो मेरे टीचर है उन्होंने मुझे बताया था, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया था सॉफ्टवेयर। अच्छा अच्छा। बड़ा हैवी है सर, मैंने भी लैब इंजीनियर लग रहा हूँ सर केस में, मुझे बताया मैं भी पकड़ूंगा। जब सर आप इतना केस ऊपर बन से हमें भी नहीं जाएंगे आते, तब भैया। आपको जरूर बताऊंगा मैं। सर इतने ऊपर से नहीं आते। सर जी नहीं, आपको हमने जब भी बोला आपने डेट एक्सटेंड किया सर, और अभी ये इस लैब टास्क की भी आप इंशाल्लाह कर देंगे, हमें पता है। वेरी नॉटी सुकरान। अभी आपकी 8 और 9 है ना लैब जी। पहले हम लोग इसकी जरा चीजें डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग डेडलाइन के ऊपर भी आते हैं। मैं जरा इसकी ओपन कर ओके लूं सर, फाइल। ओके कर लेते हैं डिस्कस। मैनुअल डिजाइन अ होम पेज विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, अगर स्क्रीन विजिबल है तो मुझे बता दें। जी सर विजिबल हो।
add a big button, add a big heading, welcome to our site, just like हम लोगों ने जो जंबोट्रॉन हेडिंग थी या जो हम लोगों ने बिग हेडिंग ऐड की थी यूजिंग बूटस्ट्रैप, उस तरह से आपने हेडिंग ऐड करनी है। नंबर 1, उस हेडिंग के नीचे हम लोगों ने बटन भी ऐड किया था। मैंने जो टेम्पलेट वाली वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर साथ ही मेन हेडिंग थी, उसके साथ ही नीचे बटन था। बटन क्या था जी? वेलकम, ऐड अ बटन, वेलकम टू अवर साइट, लॉगिन फॉर स्टूडेंट, लॉगिन फॉर एडमिन। ये 2 बटन आपके पास आ गए बिग हेडिंग के नीचे। अगर मैं आपको वो वाली लैब भी ओपन करके दिखा दूं तो बूटस्ट्रैप सर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है? जी, रिकॉर्डिंग भी है इसकी। अब जैसे ये है, ये आपके पास बिग हेडिंग आ गई, यहाँ पे आपने लिख दिया वेलकम टू अवर साइट। यहाँ पे आपने जैसे एक बटन है, आपने यहाँ पे 2 बटन ऐड कर दिए जी, इंटर लॉगिन फॉर स्टूडेंट और लॉगिन फॉर फैकल्टी मेंबर या एडमिन। उसके बाद आ जाते हैं, अगर बस उसने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया है, आज द स्टूडेंट, जब स्टूडेंट लॉगिन कर लेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, नंबर 1 आस्क द स्टूडेंट अबाउट कोर्स रजिस्ट्रेशन। जब स्टूडेंट लॉगिन करेगा उसके बाद आप उससे पूछेंगे कि आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन करनी है, या स्टूडेंट को लॉगिन करने के बाद या आप उसमें एक ऑप्शन ऐड कर दें लॉगिन के साथ ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। अगर तो कहता है कोर्स रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप उससे कोर्स पूछेंगे, कोर्स का कोड पूछेंगे, वो सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, डाटाबेस में स्टोर कर देंगे। तो अगर उसने रजिस्ट्रेशन करनी है, स्टूडेंट ने, न्यू स्टूडेंट है, यानी कि अगर वो न्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए जो लॉगिन डिटेल है वो एडमिन होंगी। तो अगर न्यू स्टूडेंट है तो वो एडमिन से लॉगिन करेगा। इसके अलावा कोई स्टूडेंट है तो हर एक स्टूडेंट को आप डिफरेंट यूजर नेम पासवर्ड असाइन करेंगे, जैसे कैनवस के ऊपर या हर जगह आपके पास होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होना चाहिए ड्रॉप कोर्स, व्यू रजिस्टर्ड कोर्सेज। ये सारे ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स के लिए। और लॉगिन के लिए है कि जब एडमिन लॉगिन करेगा तो एडमिन ये चेक करे कि किस कोर्स के अंदर कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। और ऐड कॉन्टेक्ट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज आपके पास हो। और सेकंड में है बेसिक शॉपिंग कार्ड, आपके पास 3-4 मेन्यूज अगर यहाँ पे नहीं है तो कोई भी आप 3-4 पिक्चर्स दिखाएं। जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर जैसे ये चीज़ है आपके पास, यहाँ पे आप नाम लिख दें, नीचे उसकी पिक्चर, नाम और उसकी प्राइस, पिक्चर, नाम और प्राइस, और नीचे बटन ऐड कर दें ऐड टू कार्ट। जो ही मैं उस बटन पे क्लिक करूं तो वो मेरे पास ऐड होता जाए, और ऊपर एक बटन हो व्यू कार्ट, उस पर क्लिक करूं तो टोटल जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड की हैं उन सारों की टोटल जो प्राइस है, टोटल बिल है, वो मेरे पास शो हो जाए। ये PHP लैब का टास्क है। इसके अंदर कोई क्यूरी है तो पूछ लें। सर ये इतने बड़े बड़े टास्क हैं, थोड़ी डेडलाइन बढ़ा दें इसकी। अच्छा जी, और कुछ डेडलाइन की मैंने क्या, बाद में बात करते हैं, पहले जो टास्क डेडलाइन होगी उसामा, एंड में होगी बात यार, चिल करो। सर ये तकरीबन 2 वेबसाइट्स आपने बनाने को दे दी हैं। यार उसामा, बेसिक लॉगिन पेज आपने लॉगिन ऑलरेडी बनाया है, सिर्फ मैंने सर लॉगिन पेज के साथ देखें पूरा पोर्टल आपने दे दिया, एक कोर्स भी ऐड करो। सर जी आपके लिए बेसिक लॉगिन है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। सर हमारे लिए बड़ी चीज है ये। नहीं, अच्छा सर आप अपना लेवल देखें सर। मुझे पहले ये बताएं कि ये चीज समझ आ गई है आपको? समझ तो आ गई सर। सर थ्योरी समझ आ गई है जी, पूछें इसके अंदर क्या क्यूरी है, पहले इसको रिजॉल्व करें, फिर हम लोग डेडलाइन के ऊपर बाकी चीजों पे आएंगे। पहले ये बताएं इसके अंदर जो चीजें कही हैं वो समझ आई हैं? सर इसके अंदर स्टूडेंट का साइन अप फॉर्म भी होगा जी। आप न्यू जो अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो वो लॉगिन कर ले, न्यू स्टूडेंट है तो या आप उसे एडमिन दे दें या आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लें, या न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर सब स्टूडेंट्स को एडमिन देते हैं तो आगे कोर्स रजिस्ट्रेशन कैसे होगी इनकी? मैं यही बता रहा हूँ कि एक तो आ गया लॉगिन फॉर एडमिन। अगर मैं लॉगिन फॉर स्टूडेंट कहता हूँ तो ये लॉगिन हम लोगों ने दिया हुआ है नॉर्मल। अगर स्टूडेंट, लेट्स सपोज स्टूडेंट अपना नेम लिखता है अली और पासवर्ड लिखता है 1 2 3, तो मैं चेक करूंगा कि ये अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट जो उसने अपनी इन्फॉर्मेशन लॉगिन के वक्त मुझे दी है, अगर वो डाटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो मैं उसको बोलूंगा कोर्स रजिस्ट्रेशन का। अदरवाइज वो अगर वो न्यू स्टूडेंट है तो मैं सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करवाऊंगा अपने पास, फिर उसके बाद उसकी कोर्स रजिस्ट्रेशन करूंगा। सर मेरी कुछ क्वेरीज है। सर मुझे ये नहीं समझ आ रही, लॉगिन फॉर स्टूडेंट के लिए हम अलग एक ईमेल पासवर्ड होगा और फिर लॉगिन फॉर एडमिन के लिए अलग ईमेल पासवर्ड होगा। अब हमने उस ईमेल और पासवर्ड को मैच करना है कि ये एग्जिस्टिंग है या ये न्यू स्टूडेंट है। सर अगर वो न्यू स्टूडेंट होगा तो वो लॉगिन क्यों कर रहा है? वो तो पहले साइन अप करेगा फिर वो लॉगिन, मतलब मुझे आपकी इफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वाली बात नहीं समझ आई। फिर आस्क स्टूडेंट अबाउट कोर्स रजिस्ट्रेशन। सर जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनको हम देखेंगे, वो आपने मेंशन नहीं किए। जैसे कोर्स और ईमेल होगा सिर्फ, या कोर्स और होगा। ठीक है, अब कोर्स रजिस्ट्रेशन के अंदर आप नॉर्मली कोर्स का
नेम बताते हैं, उसका कोर्स कोड बताते हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ें होती हैं कोर्स रजिस्ट्रेशन में। और जो आप कह रहे हैं इसको हम ऐसे कह लेते हैं कि लॉगिन फॉर एडमिन तो ओके है, लॉगिन फॉर स्टूडेंट अगर वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो वो लॉगिन करे, अदरवाइज आप उसके पास एक और ऑप्शन ऐड कर दें, साइन अप फॉर न्यू स्टूडेंट। इस तरह से इसको मॉडिफाई कर ले। तो सर अगर वो ऑलरेडी, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ठीक है अगर मैं साइन अप फॉर न्यू स्टूडेंट कर देती हूँ, जब साइन अप फॉर न्यू स्टूडेंट क्लिक होगा तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होना चाहिए जिसमें नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल एड्रेस होगा। उसका नेम पूछेंगे, उसका डिपार्टमेंट पूछेंगे, उसका ईमेल एड्रेस पूछेंगे, उसका एड्रेस पूछेंगे, CNIC पूछेंगे। यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन भी बेशक आप ऐड कर दें ताकि लॉगिन में उसका नेम और उसका पासवर्ड यूज हो, या लॉगिन में उसका ईमेल और उसका पासवर्ड यूज हो। ओके सर। और सर मुझे ये भी नहीं समझ में आ रही है कि अगर वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो और मैं लॉगिन करती हूँ तो मेरे पास डायरेक्टली इंस्टेड के कुछ और ओपन हो, मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाए, या आप एक उसमें हेडिंग ऐड कर दें क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, या एक और हेडिंग ऐड कर दें क्लिक हियर फॉर रजिस्टर्ड कोर्सेज, यानी कि जो स्टूडेंट है वो अपने रजिस्टर्ड कोर्सेज भी देख सकता हो और अपना न्यू कोर्स भी रजिस्टर कर सके। ओके सर। और सर ये जो एडमिन है इसके लिए आपने लिखा हुआ है कि जब एडमिन लॉगिन हो तो उसके सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट और रजिस्टर्ड कोर्सेज आ जाएं। तो सर ऐसा है कि जो स्टूडेंट वाला जो होगा टेबल होगा उसके अंदर मुझे ऐड करना है कि इसको कौन कौन से कोर्स, कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मतलब ये लिंक्ड होंगे एक दूसरे के साथ फॉरेन की से, या ये मैं अलग से इधर कोई भी स्टूडेंट डाल दूं और कोई भी रजिस्टर्ड? देखें जो एडमिन है, एडमिन आपको कह रहा है कि आपने मुझे शो करवाना है कि टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितने हैं, तो वो किसी भी कोर्स में रजिस्टर्ड हो टोटल उसे स्टूडेंट बताने हैं कि इतने डिपार्ट, फॉर एग्जांपल वो कहता है डबल स्टूडेंट में टोटल कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, तो आप ऐसी क्यूरी लिखेंगे कि डबल स्टूडेंट के अंदर जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं वो किसी भी कोर्स में हो टोटल उनकी काउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद कहता है रजिस्टर्ड कोर्सेज, रजिस्टर्ड कोर्सेज में जब जाता है तो उसको हर ये कोर्स है, ये टीचर पढ़ा रहा है और इतने स्टूडेंट इस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं, ये कोर्स इस ये टीचर पढ़ा रहा है और इतने स्टूडेंट इस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं, इस तरह से आप उसे शो करवाएंगे। और स्टूडेंट्स के अंदर भी एक तो स्टूडेंट जब लॉगिन करेगा तो एक ऑप्शन होनी चाहिए कि रजिस्टर फॉर न्यू कोर्स, और स्टूडेंट के अंदर भी ऑप्शन होना चाहिए व्यू रजिस्टर्ड कोर्सेज। आपने लिखा हुआ है डू द अबव। जब स्टूडेंट व्यू रजिस्टर कोर्सेज करेगा तो उसने जितने भी कोर्सेज रजिस्टर किए होंगे वो उसे सारे शो होंगे। ओके सर। जी इसके अलावा किसी की कोई क्यूरी हो? जी इसके अलावा अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो बता दें। ये सेकंड लैब है, इसके अंदर तो है ही सारा ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई लेंथी काम नहीं है। सर्च स्टूडेंट की अगर आपने लेक्चर देखा हो तो सर्च स्टूडेंट की कमांड बिल्ट इन है, न्यू स्टूडेंट की, अपडेट की, डिलीट की, सेव की, प्रिंट की, ये सारी बिल्ट इन कमांड्स हैं। उसमें देखेंगे जब मैं फॉर्म ऐड करके दिखा रहा था आपको लेक्चर के अंदर, तो फॉर्म के ऊपर आप 12 किस्म के बटन ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू रिकॉर्ड, फाइंड लास्ट रिकॉर्ड, फाइंड प्रीवियस रिकॉर्ड, फाइंड न्यू रिकॉर्ड, फाइंड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, ऐड रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, ये सारा कुछ उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है MS एक्सेस के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर जो एक्सेस के अंदर जो चीज़ की थी स्टूडेंट, देखिए ये है, ये न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म मेरे पास ओपन हो रहा है। सो ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास, आपने फॉर्म डिज़ाइन किया होगा न्यू स्टूडेंट का, उसके अंदर जो चीज़ें आपने ऐड करवानी है वो सारा कुछ आ गया। इसी तरह से मैं जाता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल फॉर्म के अंदर स्टूडेंट डिटेल, तो अगर स्टूडेंट डिटेल में जा रहा हूँ तो ये फॉर्म है, देखिए एक ही फॉर्म है, आपने उसको कॉपी किया और कुछ चीज़ें उसके अंदर से ऐड कर दी हैं, कुछ चीज़ें आप उसके अंदर से रिमूव कर रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं ऑल स्टूडेंट, सिंपल आपने यहाँ पे रिपोर्ट में जाना होता है, क्रिएट में जाना है, जो आपने रिपोर्ट क्रिएट करनी है यहाँ पर आप मेंशन कर देंगी। फॉर्म डिजाइन, ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर डिस्कस किया। अगर इसके अंदर किसी को कोई क्यूरी हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैंने इसके अंदर सारी एक एक चीज़ आप लोगों को डिजाइन करके बताई है। SQL किस तरह से इसके अंदर यूज होती है वो भी मैंने आपको बताया है, और बाकी चीज़ें किस तरह से हैं वो भी मैंने आपको इन डिटेल बताया। डिलीट रिकॉर्ड अगर करना हो तो फॉर्म्स के ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है ऐड रिकॉर्ड या डिलीट रिकॉर्ड या ओपन फॉर्म या क्लोज फॉर्म। अच्छा, जब भी आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास नॉर्मली आपके पास एक वेलकम पेज ओपन होता है, उस वेलकम पेज को हम लोग बोलते हैं मेन फॉर्म, बेसिकली आपके पास होता है वो, और वहाँ पे हम लोग उसे, अब आपने जब भी ये वाला काम करना है तो आपके पास एक वेलकम स्क्रीन ओपन हो। अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर को क्लोज करके ओपन करूँ तो मेरे पास एक वेलकम का ऑप्शन आता है,
तो आपने उस तरह से वेलकम का ऑप्शन लेके आना है। सेव फिल्टर, सर्च का ऑप्शन है, सर्च कोई चीज़ सर्च करनी है, यहाँ पे मैं सर्च अगर करता हूँ सफदर, तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ शो कर रहा है। अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई और चीज़ तो वो मुझे यहाँ पे हर चीज़ शो कर रहा है। तो ये जो एक्सेस वाली लैब है ये बहुत बेसिक सी लैब है, मगर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत इजीली परफॉर्म करते हैं। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर, कोई इस तरह से कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपने बेसिक इसको तो देखना है और ये सारी चीज़ें आप बहुत इजीली वहाँ पे हो जाएंगी। जी, इसके माइंड में कोई और क्यूरी हो तो वो पूछ ले। जी, कोई क्यूरी नहीं आप लोगों की? नो सर। सर वो इनबॉक्स में पूछ लेंगे सर, अब जो भी मसला हुआ। जी, कोई मसला हुआ तो बता देना, मैं पहले भी रिजॉल्व कर रहा हूँ, वो भी रिजॉल्व कर दूंगा। यस सर। सर ये बताएं, ये चीजें आपने किधर से सीखी हैं? कौन सी जर्मनी से चीजें? कोर्स किया सर। सर अब देखें, आप हमें केयर का वाइवा वो इंटरव्यू की तैयारी वो करा रहे हैं, तो आप भी जाके इंटरव्यू देंगे तो हम आपका किधर से compete कर सकते हैं? यार मैं केयर का इंटरव्यू दे नहीं सकता ना, क्या करूँ? नहीं सर, आप एज इंडिपेंडेंट एप्लीकेंट के तौर पे शो हो जाएं। नहीं, वो इंडिपेंडेंट में एमएस रिक्वायर्ड है। ओहो, तो सर एमएस चल रहा है ना अभी आपका? एमएस अभी शुरू नहीं हुआ, चल कहाँ से रहा है? अच्छा। अभी इंशाल्लाह शायद एक कर महीने रहे हैं 2 आप। महीने तक नस के एडमिशन ओपन होंगे, फिर इंशाल्लाह एमएस भी शुरू हो जाएगा। सर नस से इकट्ठे करेंगे सर। नस से करूंगा, एसएमएमई। बहुत दूर पड़ेगा सर, केस आएंगे फिर नस जाएंगे। कोई नहीं, जब बंदे को तलब होती है तो इतना दूर भी कोई इशू नहीं। जब मैं काम से 4 साल चला गया हूँ तो क्या मसला है? ये भी बात सही है सर। पहले कोरोना को तो खत्म करें सर, आगे की बातें बाद में। तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं किस कोने में बैठे हो। समूली के साथ बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा, क्या हाल है आपके? ठीक है सर अल्लाह का शुक्र। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, दुआ है आपकी। सर आपने मिस कराया हुआ सर। हाँ, हमारी कहाँ दुआ हो सकती है। सर यही बंदा वो। यही है ना? यही है सर। बंदा मिल गया सर। मुझे इतना तो यकीन है कि मुस्तफ़ा ये काम नहीं कर सकता, बाकी कोई भी करे। सर यही है सर, जिस पे यकीन होता है वही करता है। सर आजकल अपने यकीन तोड़ते हैं, मैं बता रहा हूँ। अपने ही गिराते हैं नशेमंद तो बिजलियां हैं। यस सर, सही बात है सर। अच्छा जी, अब आपकी पहले तो जरा ये स्किल वाली ऐप की डेडलाइन ओपन कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। सर मैंने क्या क्या मिस किया सर, बताएं जरा। 1 मिनट, कुछ भी मिस नहीं किया यार, आपने क्या मिस कर दिया? ये 16 थी, खैर ये गुजर चुकी है, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी 22। ये आ गई आप। सर ये PHP वाला टास्क तो नाम मंजूर है हमें सर। ना ये तुम अकेले हो जिसे नाम सर नाम मंजूर है सर, एक बंदा हो या 10 बंदे हो। हम इसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर रहे हैं ना, इसकी डेडलाइन फॉलो कर रहे हैं 23 से, मैंने इसको कर दिया है आपका 29। सर सही ज्यादा बढ़ा दें। 30 कर दिया मैंने, 30। सर ये ईद के बाद से कौन से करें सर? 30 कर दिया ना, 30। ठीक है सर, ठीक है सर। और जो दूसरे वाली अगली बढ़ा दें सर, एक्सेस भी। वाली उसकी भी 30 है, उसकी अभी मुझे डिपार्टमेंट इसको सर, अभी जो इसको और आगे कर दें। डिपार्टमेंट ना, अभी जो डिपार्टमेंट ने हमें डेडलाइन दी हुई है लैब क्लोज करने की, वो 31 है। 31 को मैंने आपकी सारी लैब क्लोज करनी है, तो 31 से आगे का तो मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। सर आप एक काम करें ना सर। जी मिर्जा जी, क्या हो गया आपको? ये 31 कर दो सर। ऐसे क्या ताबेदारी आप कर रहे हैं हमारी? हम तो जब सलाम पहुंचाएंगे आपका। इसको 31 कर दिया मैंने, इसके अंदर है कुछ नहीं है वैसे। ये इसको मैंने कर दिया 31। मैंने 31 को आपका जो रिजल्ट है वो कंपाइल करके भेजना है डिपार्टमेंट को। मेरे पास की आपकी फाइल है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि सही है। आपकी जो 3 लैब रहती है वो मैं आपकी जो असाइनमेंट थी उन्हीं को लैब के अंदर डाल रहा हूँ। सर उसके वो आप टास्क सर PHP वाली लैब के टास्क रिड्यूस करें सर आप सर। यार उसको नहीं छेड़ना मुस्तफा, वो मेरी खातिर कर लें आप, कुर्बानी दे दें आप। सर पूरा सेमेस्टर आपकी खातिर कुर्बानी दी है वो। ना ऐसे ना कहो, मैंने भी बड़ी सर जो DBMS का प्रोजेक्ट हुआ है ना, आप वो अलग से लैब में करा रहे हैं, बकायदा प्रॉपर प्रोजेक्ट है वो। 1 मिनट जरा,
यार इसको मान लो ना, सर मेरी भी कोई बात मान लिया नहीं नहीं सर आप टास्क खोलें जरा, आप वो ये टास्क अभी आप खोल लें, आप सामने आप देखें उस चीज को। ये लें जी, खोल नहीं है। पढ़ना शुरू करें सर। डिजाइन अब होम पेज चलें विद जी, द फॉलोइंग पढ़ना एट्रीब्यूट्स। शुरू करता हूँ, 1 मिनट जी। सबसे पहले ऐड अ बिग हेडिंग एंड देन ऐड 2 बटन। क्या ये चीज मैंने आपको इसके अंदर ऐड करवाई? ये आपकी बिग हेडिंग है और ये आपके 2 बटन्स हैं। सर ये वेबसाइट में आपने कराई हुई है सारी कुछ, मगर ये इसके साथ PHP लिंक करना जो है ना सर, वो 1 मिनट ना, मसला बन जाएगा। 1 मिनट चलने तो दें। ये आपने, मैं अभी फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, ये कर लिया, ये आपने इसके साथ 2 बटन ऐड कर दिए, ये ठीक हो सर गया। फ्रंट एंड का मसला है ही नहीं, फ्रंट एंड की तो टेम्पलेट बनी पड़ी है ना, वो जो पिछले टास्क जमा कराए हैं आपको, वो तो वहां से उठा लिया फिर मैंने। मसला किस चीज का है? सर PHP को लिंक करने में इश्यूज आते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बच्चे, मैंने लेक्चर के अंदर एक एक चीज डिटेल से डिस्कस किया। किसी का इशू आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं इशू रिजॉल्व करूंगा ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? आपका इशू रिजॉल्व किया था मैंने PHP का। सर बिल्कुल कहता हूँ सर, वो तो महीना हो गया उसको, उस बात को PHP वाले इशू को अगर रिजॉल्व आपको किए हुए, आता वो तो तो है ना, मसला वो नहीं है। आपको कनेक्ट करनी तो आती है ना PHP। जी सर आती है। तो मैंने एक एक चीज लेक्चर के अंदर, एक एक चीज मैंने परफॉर्म करके दिखाई है, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। नहीं, अगर इशू आएगा भी तो मैं उसको जितना पॉसिबल हो सकेगा फुल अपनी तरफ से रिजॉल्व करवाऊंगा। कोई इशू नहीं आपका रहने दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी उस चीज की। ठीक हो गया चीज भी सर। जी बच्चे। सर जो आपने लैब अपलोड की थी ना PHP वाली, उसमें आपने एक एग्जांपल करवाया था जिसमें उसके अंदर फॉर्म भी था, PHP भी था, और HTML की फाइल के अंदर ये दोनों चीजें थी। मेरा वो वाला कोड नहीं चल रहा। मुझे वो सेंड मैंने कीजिएगा, वो सेंड कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। स्क्रीनशॉट भेजिएगा जो भी इशू आ रहा है तो मैं बता दूंगा आपको। ओके सर। और सर जो काइंडली पिछली लैब्स हमारी गई हैं, वो अगर उसमें से किसी की मिस हो गई है तो वो अभी जमा करवा सकता है, उसकी कोई आप कर सकते अभी हैं? मैंने 7, 8 और 9 ओपन की है। पहली 6 मैंने आपकी ऑलरेडी 15 तारीख 16 तारीख को क्लोज की है, इस महीने की 3-4 दिन पहले। लैब 5 आपकी 15 को क्लोज हुई है, लैब 4 आपकी 17 को क्लोज हुई है। सर वो तो सही है, लेकिन मैंने आपको इशू बताया था ना अपना कि मेरा लैपटॉप खराब था। आप थोड़ी सी तो लीनियंसी करें ना सर प्लीज। तो बच्चे, ये सेमेस्टर एंड होगा, फिर भी मैं आपकी लैब सबमिशन कर रहा हूँ, उससे फर्दर लीनियंसी क्या होती है? सर बाद में करवा सकते हैं, जब ये हमारा 31st को लास्ट डेट होगा, उस वक्त पुरानी लैब सबमिट करवा सकते हैं। बेशक आप कम नंबर लगा दें, लेकिन आप एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट तो कर लें। चलें, उसके बारे में सोचूंगा, मैं बता दूंगा आपको फिर। इतनी एफर्ट्स लगी हुई हैं सर, प्लीज इस बारे में। ठीक है सर जी। और कुछ सर? जी बोलें सर ये वेबसाइट डेवलपमेंट वाला सेम इशू आ रहा है मेरा भी सर, काइंडली इसको भी ओपन कर दें। क्या इशू आ रहा है जी? सर ये भी मैंने बताया था, मेरा भी इशू आ रहा था, मैंने इसको नहीं सबमिट करवा सका। ये अच्छा जी, इसको कर देंगे, इसको भी कर देंगे। और कुछ? जी ठीक है सर, थैंक यू सर। हर ये चीज वेबसाइट मानते डेवलपमेंट हैं वाली कितने लोगों की रहती है? सर ये तो ग्रुप में नहीं करवानी थी। हाँ जी, ग्रुप में ही करवानी थी। तो सब ने करवानी थी। फिर वही बात कर रहे हो, एक तरफ कहते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में एक ही बंदा करवाती, बाकी सबकी उसकी नहीं होगी। तो ये पूछ रहा हूँ एक बंदे ने करवानी थी सर ये तो। जैसे आपने सर मेरी होती है सर अभी तक। सर एक बंदे ने करवानी थी, फिर जैसे बेसिक सुकरान मिसिंग साहब लिखा आपने है। रोला डाला हुआ था कि सर मेरी तस्वीरें रह गई, अलग से तस्वीरें भेज रहे थे। तो आपको जब ओपन करूंगा तो वो सारी तस्वीरें उस वेबसाइट के अंदर ही सबमिट हों। मैं वहीं सर जी से आपको पता है, मैं 11:58 वाला बंदा हूँ सर, उस वक्त सबमिट करवाता हूँ। तो आप वही लोग है ना जो चांद रात को जमा करवाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात। सर ये आजाद देर से होते हैं सर। ये इंतहाई आपकी 9, ये इसको मैं कर रहा हूँ। मुझसे मुझे पता तुम क्यों लेट हुए हो, तुम भी जो है ना सही फायदा उठा रहे हो। मैं सो रहा था यार। रोजा है भाई, रोजा है। ये इसकी जो है ना आपकी मिर्जा गालिब साहब, ये आपकी डेडलाइन मैंने कर दी है आज की। तो ये आज सुकरान साहब आपकी जो चीजें रहती थी वो जगह किसी और की भी रहती थी, वो इसको अपलोड कर दी। ये लैब 10 में आ रही होगी आपके पास। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ओके सर। हाँ, मैं इसको यहाँ से उठा के आपकी लैब 10 तो पूरी सर उसके मार्क्स आपने अपलोड किए? किसके? वेबसाइट जो जिन लोगों ने जमा कराई उनकी नहीं, चेक अभी मैंने चेक नहीं मिर्जा की। जी छोड़ो, बस ही शिफ्ट हो जाता हूँ, बाकी सब छोड़ो, इधर ही शिफ्ट हो कर लेंगे इसको भी इंशाल्लाह जल्दी। सही है सर, सही है सर। तो इसको कर देते हैं। ये आपकी देखें जी 11 लैब हो गई हैं पूरी। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत मेहनत की है सर इस कोर्स में। सर पढ़ाई यही कोर्स है इस सेमेस्टर। बस एक चीज, एक कहाँ गया भाई? लैब
इसके अलावा कोई क्वेरी है तो बता दें, हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या देते हैं, लैब। सर ये शॉपिंग कार्ट का जरा बता दें दोबारा से। अच्छा जी 11 सामा 3-4 पिक्चर्स डालनी है, उसके नीचे ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन डालना है, जिस तरह दराज शराज में होते हैं, बस यही काम करना है। यार तुम करके बैठे हो यार भेज दूंगा कोड, भेज दूंगा ये देखें, यार, बस कॉपी ये चीज़ पेस्ट आपके ना पास करें। आ रही है, यहाँ पे Yes, आपके sir. पास चीज का नाम आ रहा है, यहाँ पे आप उसकी तस्वीर लगा देते हैं, यहाँ पे उसकी प्राइस लगा देते हैं। साइन अप के बटन पे जब भी क्लिक करूँ तो वो मेरे पास ठीक है सर। ऐड टू कार्ट में चली जाए, यानी कि इस पे क्लिक करता हूँ, वो क्वांटिटी जो है बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन बना हुआ कार्ट का, उसके अंदर ऐड Yes, sir. होती है, 1 हो गई या 2 हो गई, या यहीं पे एक ऑप्शन ऐड कर दे ऐड टू कार्ट, और उसके नीचे छोटा सा बॉक्स ऐड कर दें क्वांटिटी, जैसे नॉर्मली होता है। उस पर क्लिक Yes, करके तो वो चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाए, जितनी चीजें आपने ऐड की होंगी उनका टोटल बिल आपके पास व्यू कार्ट में आ रहा हो बस। Yes. सर कोई चेकआउट पेज तो नहीं बनाना ना, बस सिर्फ कोई कार्ट तक रखना है इसको। चेकआउट, सिर्फ कार्ट, कोई चेकआउट कोई कुछ नहीं उसके अंदर। ठीक है, ठीक हो गया। ये 4 मिनट का सेशन रहता है, 4 मिनट के अंदर किसी ने कोई चीज पूछनी है, कोई गिला शिकवा हो तो बता दे। नहीं सर, बस मिर्जा जी सलाम कह रहे थे आपको। सर अफ्तारी कब करा रहे हैं आप? सर अफ्तारी कब करा रहे हैं? आ जाए जब मर्जी आ जाए, मैं 24 घंटे हाजिर हूँ मुस्तफा। आप सर कोई डिनर वगैरह रखे ना, पैसे सर लेकर कोई आना। डिनर कराएं सर, कोई सर हम वैसे ही ग्रेजुएट हो रहे हैं, हम वैसे ही कुछ हमें मिला नहीं है इस टाइम। सर हमने कवाली नाइट करवानी थी सर, सर कवाली Yes, sir, नाइट वो करानी थी आपने। आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होगी, वो आपके साथ प्रॉमिस है, जरूर कोऑर्डिनेट करवाएंगे आपके लिए। सर IEEE के खाते में कोई डिनर? सर उसमें कौन कौन होगा? सिर्फ आप होंगे सर? यार मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, मैं तो नालायक सा बंदा हूँ। उसमें प्रोफेशनल कवाल को बुलाएंगे यार। अरे सर नहीं, ईद की शॉपिंग कर ली आपने? नहीं, ईद की शॉपिंग नहीं की यार मैंने। ईद तक सर जिंदा मैंने रहे आपको सर, फोटो सदर में देखा था सर, आप अल्लाह वो पहचान के सर, वो कोई और होगा। सर पता नहीं कोई प्यारा बंदा गुजरा था, मैंने कहा ये सर ही हो सकते हैं, और कोई इतना प्यारा नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो सारी रमजान में घर से बाहर ही नहीं निकला। फैजान इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। फैजान सर ईद के बाद नहीं करेंगे डेडलाइन? कब करनी है जी आप बताएं जी, कब आ रहे हैं फिर आप अफ्तारी पे? सर आप जब बुलाएं। कल आ जाएं, चलें जी, ठीक हो गया। कल आ जाएं, जिसने करनी है सारे मिलके अफ्तारी करते हैं मेरी तरफ से। सर क्या सर बनाए ना, ग्रुप बनाएंगे, प्लान बनाते हैं। क्या हुआ है सर? कहाँ आना है यार? मेरे घर आएंगे और कहाँ आएंगे? सर वो गूगल मैप्स पे लोकेशन शेयर कर दें सर। मैं अभी ग्रुप में ग्रुप में लोकेशन लोकेशन डाल दें, जिसने आना है मुझे बता दे, ठीक है जी। अपना अपना लंच बॉक्स साथ लेके सारा आना। कुछ मेरी तरफ से ही होगा, लंच बॉक्स ना लाएं आप। सर कोरोना है सर, कोरोना किसी की कोई मेन्यू भी हो, कोई डिमांड भी हो तो वो भी बता दे, वो भी पूरी कर देंगे हम। भाइयों किसी को कोरोना तो नहीं है? बताओ फिर हम आते हैं। बस अभी मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, जिसने आना हो मुझे बता दे, ताकि मैं उस हिसाब से चीजें अरेंज कर लूँ आप लोगों के लिए। सर जी क्यों हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं सर? सर आपने दुआ नहीं बताई। दुआ नहीं बताई? बस यार दुआ यही है कि अल्लाह हमें, बस मेरे लिए ये दुआ कर दिया करें कि हक और सच को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जिन लोगों से खुदा राजी है हमें उनकी सोबत अता फरमा दे, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आमीन 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 आमीन। अच्छा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर कोई बंदा इसको माने तो, बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है। ये एक लिंक है, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे शेयर करके दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये फोन आ गया है। ये एक छोटा सा लेक्चर है, 2 लेक्चर हैं इसके, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इन्होंने एक छोटा सा कायदा बनाया है अराउंड मेरे ख्याल से 25 से 30 सफ़ों का। तो मैं ये सुन रहा था कि कुरान को समझने के लिए ना, तो ये उन्होंने तकरीबन, या आप ये समझ लें कि ये आपके पास 1 घंटे का लेक्चर है, और उसके अंदर उन्होंने जो सुपारा जो कायदा बनाया हुआ है, जो बुक बनाई हुई है, वो बुक भी शेयर की है उन्होंने। इसके अंदर वो कुरान की बेसिक चीज़ें सिखा रहा है, बेसिक ग्रामर सिखा रहा है। तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप ये 2 लेक्चर देख लें और जिस तरह से ये बंदा बता रहा है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको पढ़ ले, तो आपको 50 से 60% एटलीस्ट कुरान की आयत समझ आ जाएगी। तो मैं ये देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी है, तो मुझे यह कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। मैंने इसकी एक चीज़ अपने पास लिखी भी है, सवारा भी है, ताकि मुझे चीज़ें मेमोराइज हो जाएं। तो ये 2 चीज़ें अगर आप अपने पास देख लें इसको, तो मुझे खुशी होगी, आप लोग सीख लेंगे कुरान को। एटलीस्ट आपको अरबी कितनी समझ आ जाएगी। हम लोग माहिर तो नहीं हो सकते उसके अंदर,
मगर इतनी समझ आ जाएगी कि हम लोग कुरान की जो आयत है उसको 50 to 60% अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएं। सो ये एक रिक्वेस्ट थी, अगर किसी बंदे को अच्छी लगे या कोई बंदा इसको करना चाहे तो कर सकता है, अगर किसी को कोई इतराज हो या कोई ना करना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने ये सुनी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि इसको एक बार सुन लें इसको, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको फॉलो कर लें। जरूर देखेंगे सर जी। इसके अलावा मेरे लाइक कोई खिदमत हो तो मैं हाजिर सर्विस हूँ आपके लिए। नहीं सर, दुआ करें सर कि ये सब निकल क्या जाए। मामला होंगे ये क्या हुआ है सर? बैच 17 वालों के साथ क्या मामला होंगे? बैच 17 वालों के साथ ये मामला होंगे कि मैंने इनको एक ऑप्शन दिया है कि अगर जिस बंदे ने असाइनमेंट शेयर की है मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, जिसको शेयर किया है मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है। सो मैं नहीं